कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामकृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इनपुट आउटपुट यूनिट के दूसरे लेक्चर में हम लोग किस किस मोड में ट्रांसफर्स होते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे और उसके कितने टाइप्स होते हैं इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, है ना, स्टोरेज डिवाइसेस, इस पर बात किया था। इसके अलावा हम लोगों ने बेसिक में इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बारे में बात किया था और इनपुट आउटपुट इंटरफेस के बारे में बात किया था। इतनी बात हुई थी। तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर। देखिए क्या होता है। तो मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है, किस मोड में डेटा का ट्रांसफर होगा, मतलब क्या टेक्निक होगी जो डेटा ट्रांसफर के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। तो देखो, जब कोई भी इंफॉर्मेशन है हमको ना, वो अगर हम एक्सटर्नल डिवाइस से लेते हैं तो वो हमारा रीड ऑपरेशन होगा। अगर हम किसी डिवाइस को सीपीयू की तरफ से आप डेटा को सेंड कर रहे हैं तो राइट होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो भी हो, डेटा जो भी हमारे पास आ रहा है सीपीयू को, या है ना, वो सीपीयू से किसी और डिवाइस को जा रहा है, वो डेटा कैसे प्रोसेस होगा, किस तरह से वो सेंड किया जा रहा है, या उसका कंट्रोल किस मेथड से हो रहा है, उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी डिफरेंट मोड्स की बात है वो डेटा ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच की बात है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग जो मोड्स हैं वो है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इनपुट आउटपुट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए। तीन ये टेक्निक्स हमारी होती हैं। तो तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है उस पर भी बात होगी। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट मोड ऑफ ट्रांसफर। इसमें होता क्या है कि कोई प्रोग्राम लिखी गई है तो हर प्रोग्राम में का मतलब क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है हमारे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। इसमें से जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे रन हैं, हो रहे हैं, है ना, उसी के अकॉर्डिंग डेटा का ट्रांसफर हमारा होगा। इतनी बात क्लियर है। तो इसमें ये हमारा होता है, आपको पता भी है कि भाई हर बार जब कोई प्रोग्राम रन हो रहा है और उसकी हर लाइन के अकॉर्डिंग कुछ न कुछ डेटा का ट्रांसफर होगा। इतनी बात तो क्लियर ही है। वो जो हमारा डेटा का ट्रांसफर हो रहा है मतलब वो प्रोग्राम से इनिशिएट हो रहा है, प्रोग्राम में लिखे हुए किसी इंस्ट्रक्शन की वजह से ये इनिशिएट हो रहा है। एक बात ये समझ में हमें आ रही है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट मोड ऑफ ट्रांसफर। अब इसमें होगा क्या, तो जो हमारा सीपीयू है वो पूरे समय ये देखने का प्रयास करेगा कि जो भी प्रोग्राम है उसमें डेटा का ट्रांसफर होना है या नहीं होना है, और वो अननेसेसरली, है ना, बिजी रहेगा ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने में कि डेटा का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, भले डेटा का ट्रांसफर न होना हो उस इंस्ट्रक्शन में। जैसे, है ना, खाली ये कहते हैं कि भाई ऐड R1, तो अब R1 का जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में ऐड हो जाएगा और एक्यूमुलेटर में ही स्टोर भी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। लेकिन यहाँ पर कोई डेटा का ट्रांसफर अलग से होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, वो एक्यूमुलेटर में ही रहेगा। हाँ, जब हमने STA कहा तो उसमें डेटा का ट्रांसफर हो जाएगा, बट सीपीयू हर इंस्ट्रक्शन में ये वेट करेगा कि कहीं डेटा का ट्रांसफर तो नहीं हो जाएगा। तो हर प्रोग्राम की हर लाइन के समय उसको ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा, मॉनिटर करते रहना पड़ेगा पेरिफेरल डिवाइसेज और इन सबको ध्यान से देखते हुए कि कहीं पर कोई मोड ऑफ जो कोई ट्रांसफर इनिशिएट तो नहीं हो रहा है, उसको भी समझने के लिए सीपीयू पूरे समय बिजी रहता है। तो इसमें अगर ड्रॉबैक को देखें तो एक तो तीसरा जो लाइन है, सीपीयू इज केप्ट बिजी अननेसेसरली, उसको आगे कैसे ठीक किया जाएगा उस पर बात करेंगे हम लोग, है ना। दूसरा ये है कि जो इनपुट आउटपुट ट्रांसफर हमारा हो रहा है उसको मैनेज करने में प्रोसेसर लगातार बधा रहता है। वो हो ना हो, ट्रांसफर नहीं भी होगा तब भी सीपीयू उसमें बधा रहेगा। ठीक है, और जो भी इनपुट आउटपुट ट्रांसफर के लिए इतने सारे आपके जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होने चाहिए, वो पूरे के पूरे एग्जीक्यूट करना ही है, और उन सब के लिए प्रोसेसर को हर बार जो इनपुट आउटपुट ट्रांसफर है उसको ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा। ये इसकी नेसेसिटी हो जाती है। इसके साथ एक और चीज है कि जब अगर डेटा का ट्रांसफर मान लीजिए है, कोई आपने लिखा कि भाई आउट मतलब आउटपुट पोर्ट पर आप कोई डेटा भेज रहे हैं 20, तो 20H जो है वो एड्रेस है कोई आउटपुट पोर्ट का,
उस पर आप डेटा को सेंड कर रहे हैं। तो जब भी आप करते हैं तो एक्यूमुलेटर का डेटा एक्चुअली कहाँ चला जाएगा, 20H पर चला जाएगा, है ना। तो अब ये जो हमारा डेटा सेंड हो रहा है वो 20H पोर्ट पर कोई डिवाइस कनेक्टेड होगा, कोई पेन ड्राइव है, कोई चीज है। तो अब इसका जो रेट है, ट्रांसफर रेट है, वो अलग है, ध्यान से समझिएगा। ट्रांसफर रेट और जो सीपीयू का ट्रांसफर रेट है वो क्या है, सीपीयू का जो ट्रांसफर रेट है दैट इज डिफरेंट। ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी कंडीशन में जब दोनों के ट्रांसफर रेट्स डिफरेंट हैं तो सीपीयू और इनपुट आउटपुट दोनों को ही मिलकर, है ना, स्पीड की लिमिटेशन को एग्री करना पड़ेगा और उसके हिसाब से प्रोसेसर टेस्ट करेगा और डिवाइसेस को क्या क्या सर्विसेज दी जा सकती हैं, किस स्पीड से डेटा का ट्रांसफर हो सकता है, फिर इस पर बात वो कर सकता है। तो ये पहले पॉइंट है। तो ये जो 3 पॉइंट है इसके ड्रॉबैक हैं, मतलब जो ट्रांसफर रेट है वो लिमिटेड होगा बाय द स्पीड, है ना, स्पीड में वो लिमिटेड रहेगा बिकॉज ऑफ दिस सीपीयू एंड द अदर डिवाइसेस जिनके पैरामीटर्स मिसमैच हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ एकदम से कनेक्टेड नहीं होंगे, तो ऐसे कंडीशन में डेटा रेट लिमिटेड हो जाएगा। दूसरा आपका इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट है। अब इसमें देखा गया कि भाई पहले वाले मेथड में कि जो सीपीयू है वो पूरे समय अननेसेसरली, है ना, बिजी रहता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे हम कहते हैं कि भाई जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं या जो स्टोरेज डिवाइस है ना, वो अवेकन रहें, वो जागते रहें कि भाई डेटा का ट्रांसफर होगा तो वहां पर स्टोर हो जाए डेटा, आकर स्टोरेज डिवाइस में या इनपुट आउटपुट पोर्ट से डेटा लेना है या वहां पर सेंड करना है, वो सारी चीजें वो लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन सीपीयू को इससे मुक्त कर दें। तो मुक्त कैसे करेंगे, क्योंकि सीपीयू जो सिस्टम बस है वो तो सीपीयू का है। सिस्टम बस मतलब समझते हैं आप, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, है ना। ये जो तीनों बस है तो सीपीयू के पार्ट है कि नहीं, आप बताओ, सीपीयू के पार्ट है। तो अब ऐसी बात है, आप सीपीयू को ऐसे फ्री थोड़ी छोड़ सकते हैं। हर बार जब भी डेटा का ट्रांसफर होगा सिस्टम बस की सहायता से ही होगा। इसका मतलब ये है कि सीपीयू तो इन्वॉल्व होगा, लेकिन कैसे इन्वॉल्व होगा, तो सीपीयू को कह रहे हैं कि भाई सीपीयू एक रूम में आराम करे। जैसे हम कह रहे हैं कि हम एक घर में सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं उसको हम कंट्रोल करते हैं, ध्यान से समझना, है ना। मैं घर का मुखिया हूं तो सारी चीजों को देखने करने वाला काम मैं करता हूं, तो मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, या तो मैं सारी चीजों को सुबह दोपहर शाम रात बैठ के ऑब्जर्व करता रहूं, है ना, एक ये तरीका हो गया जो पहला वाला मेथड था। इसमें ना सीपीयू की एफिशिएंसी कम होती है और लगातार उसको बिजी रहना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि भाई सीपीयू उसमें बिजी न रहे, बल्कि जो भी एक्टिविटी जिनके जिनके बीच में परफॉर्म होनी है वो परफॉर्म कर लें और जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे तक पहुंचा दें। तो जब भी मेरे कोई जरूरत पड़ेगी कि भाई आप ये वाला फला गेट की चाबी चाहिए, जब आप देंगे तो गेट खुलेगा, तब भाई कोई चीज यहाँ से जाएगी या आएगी। तो ऐसी कंडीशन में मुझे जगाया जाएगा तो मैं उठूंगा, मैं गेट खोल दूंगा और सामान चला गया, फिर मैं गेट बंद करके वापस आके सो जाऊंगा। जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जग जाऊंगा। वही कहानी यहाँ पर इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट में है ना, कि एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होगा जब डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी है डिवाइसेस, उस समय एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होगा सीपीयू के लिए, तो सीपीयू जग जाएगा। और जब सीपीयू जग गया तो सीपीयू क्या करेगा, कोई भी प्रोग्राम जो डेटा ट्रांसफर के लिए है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, बाय यूजिंग एन इंटरप्ट ड्रिवन मेथड, है ना। इंटरप्ट ड्रिवन मेथड आप इसमें यूज करेंगे जिसमें इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल एक्सटेंड किया जाएगा, है ना, जो कि किसी भी डिवाइस से आ सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस दौरान अब सीपीयू हमारा बिजी नहीं है, आप ध्यान से देखना, इंटरप्ट सिग्नल जब जनरेट हुआ तब सीपीयू बिजी हुआ, उसके पहले सीपीयू कोई और काम कर सकता है। द इंटरफेस मीनवाइल, देखो ये, इन द मीन टाइम द सीपीयू कैन प्रोसीड फॉर एनी अदर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, किसी और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू फ्री है। वो मतलब मैंने सोने का एग्जांपल लिया था, तो सो रहे हो चाहे अपना कोई और काम कर रहे हो, बात तो वही है, ठीक है। और इस दौरान जो इंटरफेस है, एक इंटरफेस हमने यूज किया होगा जो इंटरप्ट सिग्नल को जनरेट करने का काम कर रहा है, वो इनपुट आउटपुट डिवाइस और इन सब के बीच में, है ना, वो पूरे समय मॉनिटर कर रहा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो हमारे इंटरप्ट सिग्नल कंप्यूटर को गया, पहले रिक्वेस्ट गया, कंप्यूटर ने उसको एक्सेप्ट किया, उस इंटरप्ट की वजह से सीपीयू ने
अपने जो टास्क है उसको इमीडिएटली परफॉर्म करना बंद कर दिया, जो कि ऑलरेडी परफॉर्म हो रहा था, और उसके बाद सर्विस रूटीन प्रोग्राम को चला दिया जिसको एक्चुअली में परफॉर्म होना है ड्यू टू द इंटरप्ट सिग्नल। जो भी इनपुट आउटपुट ट्रांसफर का पार्ट है ना, उसको फिर वो रन कराना स्टार्ट करेगा, और जब एक बार ये काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर वापस वो ओरिजिनल अपना जो प्रोग्राम होगा सीपीयू उसको रन कराना शुरू कर देगा। इसमें और बाकी जो दोनों प्रॉब्लम्स थी है ना, कि केप्ट बिजी अननेसेसरली, ये तो रहेगा नहीं, और दूसरा ये है कि इनपुट आउटपुट ट्रांसफर को मैनेज करने में प्रोसेसर पूरे समय बिजी रहेगा। अब ऐसा भी नहीं है, अब प्रोसेसर के बजाय कौन बिजी है, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज और ये आपका स्टोरेज डिवाइसेज, अब ये बिजी हो गए उन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने में। ठीक है, तो बचा क्या, केवल यही बचा कि भाई जो डेटा के लिए डिवाइसेज यूज की जा रही हैं उन डिवाइसेज में स्पीड की लिमिटेशन हो सकती है, तो वो आपका ड्रॉबैक अभी भी बना रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो तीसरा मेथड भी होता है, क्या है वो, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पोर्ट्स हैं, है ना, इनपुट पोर्ट्स आउटपुट पोर्ट्स, वो किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, डीएमए के थ्रू कनेक्ट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ये जो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है इसका क्या काम है, ये जो अलग अलग मीडिया है उनके बीच में डेटा का ट्रांसफर कराने में हेल्प प्रोवाइड करता है। वैसे तो जो भी ये डिवाइसेज हैं उनकी अपनी अपनी स्पीड अलग होगी, लेकिन डीएमए इनके बीच में एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट सेटअप करता है जिसके थ्रू उन डिवाइसेज के बीच में जो डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है ना, वो प्रॉपर हो पाएगा। उसके लिए स्पीड भी ठीक ठीक मैनेज कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही डेटा का ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह से डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में जो स्पीड है ना, उस स्पीड को मैनेज करने का काम डीएमए कर रहा है और वो बखूबी करता है। इससे स्पीड बहुत ज़्यादा लिमिटेड नहीं हो पाती, बहुत कम नहीं होती है, लेकिन हाँ स्पीड भाई अगर दोनों में कुछ मिसमैच है तो कुछ ना कुछ तो कम रहेगा ही, लेकिन इन सबको ये ठीक ठीक करने का प्रयास करता है। इसके अलावा डीएमए का जो मेन काम है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, नाम ही पता है ना कि भाई ये जो भी है इनपुट पोर्ट है, आउटपुट पोर्ट है, पेरीफेरल्स, अलग अलग जो पेरीफेरल्स हैं उनके बीच में ये जो डीएमए है ये ठीक ठीक कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। डीएमए के थ्रू कनेक्टेड है, लेकिन डीएमए को आप मान लो कि वो कोई ट्रांसपेरेंट चीज है और लाइट भी इसमें से पास हो जा रही है ना, ऐसा मान के चलिए। तो इसी तरह से डीएमए वो चीज है जो इन सबके बीच में कनेक्शन तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो खुद उसका पार्ट, मतलब वो उसका पार्ट भी रहेगा, लेकिन वो खुद जो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन है वो इस तरह से प्रतीत होता है कि वो उन्हीं दोनों के बीच में, डीएमए उसमें यूज नहीं हो रहा है। तो इस तरह के टेक्निक को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बोलते हैं। तो डीएमए के समय सीपीयू आपका आइडियल स्टेट में रहेगा, है ना, और उसका मेमोरी बसेस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। इस दौरान डीएमए कंट्रोलर सीपीयू के सारे बसेस को यूज करता है। सीपीयू सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकता है लेकिन वो बसेस को यूज नहीं कर सकता, और इस तरह से डीएमए जो डेटा का ट्रांसफर है वो डायरेक्टली कर पाता है, खुद ही कर पाता है, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी के बीच में। तो ये हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मेथड होता है। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मेथड में कोई डीएमए है ना, वो क्या करता है, एक बस रिक्वेस्ट सेंड करता है सीपीयू को, और उसके रिस्पेक्ट में बस फिर अगर सीपीयू कोई काम नहीं कर रहा होगा उस समय, या अगर हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट होगा, सीपीयू को कहा जा रहा है कोई काम मत करो, ऐसी कंडीशन में सीपीयू बस को क्या करेगा, ग्रांट कर देगा। ग्रांट का मतलब होगा वो अलाउ कर देगा बस के लिए, है ना, कि हाँ डीएमए बस को यूज कर सकता है। और जैसे ही ये होगा सीपीयू से सारे जो बस का कंट्रोल है वो छूट जाएगा। इस प्रोसेस को, बस रिक्वेस्ट से लेकर बस ग्रांट के बीच के जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं बस आर्बिट्रेशन। क्या बोलते हैं, बस आर्बिट्रेशन। ये बस आर्बिट्रेशन के थ्रू ये पूरी कहानी हो रही होती है। इसमें पहला स्टेप क्या है कि भाई डीएमए कंट्रोलर ने सीपीयू को रिक्वेस्ट किया बस के लिए, उसके बाद सीपीयू ने ये इन्फॉर्मेशन दिया डीएमए कंट्रोलर की कि ये जो बसेज हैं हाई इम्पीडेंस स्टेट में है ना, अब उन बसेज को आप टेक ओवर कर सकते हो, डीएमए से ऐसा करें। तो डीएमए क्या करता है, ये डेटा बस, एड्रेस बस, इन सारे जो बसेज हैं और कंट्रोल बस,
इन तीनों ही जो बसेज हैं आपके, इन तीनों बस को टेक ओवर कर लेता है और अपने अकॉर्डिंग उस पर प्रोग्राम्स को रन कराना स्टार्ट कर देता है। इस तरह से डेटा का ट्रांसफर होता है। इस प्रोसेस को जिसमें उसने परमिशन दिया है उसको क्या बोलते हैं? बस ग्रांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस ग्रांट। तो बस रिक्वेस्ट किया गया, उसके बाद सीपीयू ने बस ग्रांट दे दिया डीएमए को, और डीएमए सारी बसेस के ऊपर अपना कंट्रोल ले लेता है और उसके बाद फिर वो डेटा का ट्रांसफर स्टार्ट कर देता है। और ये डेटा का ट्रांसफर कई तरीके से हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात करनी थी। तीन तरह के आपके ये जो डेटा ट्रांसफर मोड है, तीन तरह के मोड ऑफ ट्रांसफर इसको बोल रहे हैं। ठीक है, एक आपका है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट इनिशिएटेड, दूसरा है इंटरप्ट इनपुट आउटपुट इनिशिएटेड, और तीसरा क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मेथड। ये तीन मेथड में डेटा का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इसको इतना आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो पूरे मार्क्स आपको मिलने की पूरी संभावना है। अगर आपको कोई बात रखनी है, कोई सजेशन रखना है, तो आप VEUHVRAMKSharma@gmail.com पर अपनी बात रख सकते हैं। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में, है ना, कमेंट बॉक्स में जाकर भी अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर इस ईमेल आईडी पर छोड़ सकते हैं, है ना। तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर आप देंगे तो इस पर जो भी बात रखनी होगी हम आपसे रख पाएंगे। चलिए, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ जल्दी हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।